राजा भोज को बहुत दिया और जो जितना खर्च करोगी उतना ही आता। राजा भोज बहुत दान पुण्य करते, हर चीज का दान करते, पूरा देश धनी। अभी आप अच्छा काम करते हो, बार बार कथा सुनने जाते हो, बार बार पूजा पाठ करते हो, बार बार भंडारा कराते हो, बार बार सत्संग, तो लोग जलने लगते हैं आपसे। आप आगे बढ़ते हो तो लोग जलने लगते हैं, बहुत काटने वाले आपको हो जाते हैं। आप वही गलत काम करो, रोज एक से एक गलत, तो कोई आपको टोकने वाला नहीं मिलेगा, कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा आपको। और ये देख के, राजा भोज की प्रगति देख के, कुछ जो थे दुराचारी अत्याचारी राजा, जो भगवान को नहीं मानते थे, पूजा पाठ नहीं मानते थे, कुछ नहीं मानते थे, धर्म नहीं मानते थे, उन्होंने एकजुट होकर 14 राजाओं ने आक्रमण कर दिया। गुप्तचर द्वारा संदेश मिला कि 14 देश के राजा की सेना आ रही है और 7वें दिन आक्रमण हो जाएगा, 7वें दिन आक्रमण हो जाएगा, 14 देश की सेना। अब राजा भोज संकट में पड़ गए कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। राजा भोज ने सभा बुलाई, उसमें ब्राह्मणों को बुलाया, आचार्य को बुलाया, गुरु को बुलाया, मंत्री को बुलाया, शिव सलाहकार को बुलाया, सबसे पूछा। कुछ लोगों ने कहा कि अपने नगर के किनारे गड्ढा बनवा दीजिए, उसमें अलाव डाल दीजिए, जला दीजिए ताकि कोई आ ना सके। बोले देखो आग तो जलेगी, लेकिन आग का दुश्मन है क्या? पानी। पानी डाल देंगे तो फिर आग बुझ जाएगी। बोले जंगली जानवर छोड़ दीजिए। बोले जानवर कितने हैं कि 14 देश की सेना मार देंगे। सब फेल हो गए। तो लोगों ने कहा महादेव की पूजा करते हो, बाबा की पूजा करो, बाबा को रिझाओ मनाओ, हम लोग भी करेंगे तो हो सकता है। अब तो उनके सहारे हमारी जीवन गाड़ी है, अब कैसे क्या होगा वही जाने। और राजा पूजा करने लगे, सब पूजा करने लगे। जितने उनके राज्य में मंदिर थे सब में हीरे मोती माणिक पन्ना जवाहरात सोने चांदी चढ़ाने लगे, हर चीज चढ़ाया, बड़े से बड़े चीज। देखिए भगवान बड़े से बड़े चीज चढ़ाने से रिझता नहीं है। और भोले बाबा कहते हैं मेरी पूजा ढंग से करो, ढंग से नहीं। तेरे पास कुछ नहीं है, एक लोटा जल है तो मैं उससे मान जाऊंगा, उससे मैं रिझ जाऊंगा, तू भाव के साथ मुझे रिझा। अब राजा भोज ने खूब ऊंची ऊंची चीज चढ़ाए, लेकिन महादेव की दया बरसी। समय बीत रहा, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया, 5 दिन बीत गया। तो सबने कहा कि एक महादेव की पूजा है बड़ी निराली, शिव शक्ति के रूप में, ज्योति के रूप में। ये कैसे हुई? एक बार मैया ने कहा भोलेनाथ से कि भोलेनाथ, बोले हाँ। बोले मैं आपको नाचते हुए देखना चाहती हूँ। सारे देवता भी आगे बोले मैया हाँ। महादेव ने के डमरू से 14 सूत्र निकले, नाद निकले, सब कुछ लिया। स्वस्ति के बीड़ा में झनकार देने वाले भोलेनाथ और मैया एक बार भोले बाबा नाचते तो अच्छा रहता। सबके कहने पे महादेव ने नाचना शुरू किया और जब शुरू किया तो सबको बहुत अच्छा लगा। जैसे आप नृत्य करते हो तो आपके अंदर से ऊर्जा निकलती है, जैसे आपको पसीना होता है, गर्मी आती है, ऐसे महादेव के अंदर से ऊर्जा निकली। लोग देख रहे हैं, जब महादेव के अंदर से ऊर्जा निकली तो वो ज्वाला के रूप में निकली, यानी कि ज्वाला का रूप लिया, एक असुर पैदा हो गया जिसका नाम पड़ा ज्वालासुर और महादेव का नाम पड़ा नटराज। एक कथा कब समझ में आई, कहीं आप नटराज की मूर्ति देखेंगे महादेव की तो उनके किनारे ऐसे आप लव का घेरा रहेगा, मूर्ति के किनारे नटराज के नाचते हुए महादेव ऐसे मुद्रा में और किनारे ज्योति निकल आग की लपट निकल रही है। सबको बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया, लेकिन सब तपन महसूस करने लगे। जैसे आप
जुनून में हो, नाच रहे हो, गर्मी का एहसास नहीं हो रहा, लेकिन देखने वाले को गर्मी लग रही है, अंदर चले जा रहे हैं। सबने कहा नृत्य बहुत अच्छा है, देखने का मन कहता क्या करूं हे भोलेनाथ, इस ज्वालासुर को खत्म कर दो, ज्वालासुर को खत्म कर दो। बोले बाबा से सबने कहा। अब ज्वालासुर संकट में आ गया कि मैं भी आनंद ले रहा हूँ, महादेव से उत्पन्न हुआ हूँ, मैं असुर हूँ, लेकिन मेरी मनसा भक्ति लाइन की है। अगर मेरा प्रयोग अच्छी जगह होता तो सदा मैं महादेव मैया के साथ बना रहता। और उसने कहा हे शिव, हे शक्ति, मुझे भक्ति में लीन कर दीजिए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा नाश ना हो। मैया ने कहा इसका विचार अच्छा है, तो एक काम करो, अब इसे ज्योति के रूप में ले लो, मेरा ज्वाला माता के नाम पे पूजा होगी, और जो जगत में हमारी आपकी पूजा ज्योति के रूप में करेगा उसकी पूर्ण पूजा मानी जाएगी। यानी कि एक ही दीपक में जो दो ज्योति, एक ही दीपक में, एक आपने दीपक लिया, आपका कोई काम अटक रहा हो तो उसी दीपक में आप दो ज्योति जलाइए, एक शिव के नाम पे गोल बाती की और एक माता के नाम पे लंबी बाती की ज्योति। शिव के नाम पे गोल बाती की और माता के नाम पे लंबी बाती। तो आपकी पूजा कुछ भी नहीं है तो पूर्ण हो जाएगी वो पूजा, और जो आपने सोचा वो आपका पूरा हो जाएगा। वरदान दिया मैया ने, भोलेनाथ ने। तो आज सारे ब्राह्मण आचार्य कह रहे हैं कि सब कुछ चढ़ा के देख लिया, हे राजा भोज, अब शिव शक्ति के नाम पे एक ज्योति जलाओ। एकांतेश्वर महादेव थे, वहां उन्होंने ज्योति जलाया, और छठा दिन था वो, 7वें दिन जो है सेना आ जाती और आक्रमण कर देती, उससे भी कुछ नहीं होता। कभी कभी आप जब जिंदगी में हार जाते हैं तो बैठे रहते हैं कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। जैसे आपने फूल ले लिया और फूल नोच नोच करके आप फेंकने लगते हैं। आपने एक जो है लकड़ी ले लिया, तिनका ले लिया, तो तिनका को नोच नोच करके आप फेंकते हैं। आप छोटी छोटी कंकड़ को फेंकते हैं या कुछ करते हैं, मन में ढूंढते ढूंढते हैं, लेकिन काम चलता नहीं। तो ऐसे ही राजा भोज बुन रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं कि छोटे छोटे मिट्टी के कण उठा रहे हैं, इतने बड़े बड़े रोड़े मिट्टी के उठा के ऐसे रख रहे हैं, ऐसे रख रहे हैं। कथा कह रही शिव महापुराण की कि वो कण रखते रखते ऐसे लिंगायत बन गए, लिंगायत रूप में वो कण बन गया। सब रखते रखते ऐसे ढेर लग गए शिवलिंग के रूप में ऐसे हो गए। और मन में तो वेदना थी, बाबा से विनती करे कि दिया भी जला दिया, और आंखों से आंसू उसी पे गिर रहे, आंखों से आंसू उसी पे गिर रहे। देखिए 12 ज्योतिर्लिंग है, और दिया है शिव पुराण में कि 12 ज्योतिर्लिंग से भी ज्यादा पुण्य मिलता है अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करते हैं। बोले बाबा तो मृत्यु लोक के देवता, हर कंकड़ में शंकर। बालू का इतना कण आपने लिया उड़ाया तो करोड़ों कण दिखाई देंगे, धूल का इतना कण उड़ाइए तो 2 करोड़ कण दिखाई देंगे, बालू से छोटा होता है। जब आपने इतना मिट्टी को सान करके उसको इतना बड़ा शिवलिंग के रूप में बना दिया तो उसमें कई करोड़ कण मिलके, कई करोड़ शंकर मिलके बन गए। और जब उस पे 1 लोटा जल आप चढ़ाओगे तो समझ लो कई करोड़ शंकर की पूजा एक साथ हो जाती है। तो उसका फल आपको करोड़ों की संख्या में मिलता है और आपका काम हो जाता है। और आज उनके जान भी नहीं रहे और आंखों से आंसू गिर रहे हैं उसी पे, और विनती कर रहे हैं कि कैसे, कि मैंने दीपक भी जला दिया। क्या कैसे कर रहे हैं कि